क्या हुआ काला कलूठा, पैसा दिया तुमने टकला नेता? अरे पापा दिया नहीं है लेकिन दे देगा। साले के पास गए ना तो बहुत नखरा कर रहा था। हमको बुलाया और घोड़ा कद्दू को बोला कल से काम पर आ जाना। कहा है जो भी काम बोलेंगे करना पड़ेगा। आपके चक्कर में हम लोग नौकर बन गए हैं। अब हम लोग को कल जाना पड़ेगा टकला नेता के काम करने के लिए और रात में अपना पैर धोकर पानी पिलाएगा हमको। अरे ये क्या बकबक कर रहा है तुम काला कलूठा? तुम जाना नौकरी करने उस टकला के पास, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बारे में बात करके आया कि हम भी उसका घर में जाएंगे नौकरी करने? उस टकला की हम नौकरी करेंगे, उसको तो मार के दही तोड़ देंगे उसका। हम यहाँ राजा का जिंदगी जीना चाह रहे हैं और तुम हमको नौकर बनाने के चक्कर में पड़े हो। नहीं जाएंगे हम, भले हम लोग का घर नीलाम हो जाए, भले पापा को रोड पे भीख मांगना पड़े, तुमको भीख मांगना पड़े, लेकिन हम नौकरी पे नहीं जाएंगे। तुम लोग का भीख का पैसा पे खाएंगे। रे सुअर रे, ज्यादा बकवास करेगा तुम? नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? हम सारा जिंदगी मेहनत करके तुम लोग को खिलाए है और तुम साला कहता हम काम नहीं करेंगे। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी काम करेगा? हमको भी टकला नेता अगर बुलाता ना तो हम भी जाते नौकरी करने। सारा जिंदगी मेहनत करके हम तुम लोग को खिलाए है, अब तुम लोग का समय आया है कि तुम लोग काम करके हमको खिलाओ। अरे आपको जाना है तो आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। और हम तो कहते हैं सच में मेरे बदले आप ही चले जाइए काला कद्दू को लेके, टकला बहुत खुश हो जाएगा। अरे चुप रहो तुम दोनों को बुलाया, चुपचाप से जाके काम करो, जो बोलेगा वो करना, नाटक नहीं करेगा, समझा? जब जरूरत पड़ता है ना तो गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे इतना दिन से वही तो कर रहे पापा। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम गधा है? नहीं नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम उसके यहाँ नौकरी करने नहीं जाएंगे, बस साफ बोल दिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो, अगर उसके यहाँ नौकरी पे नहीं जाओगे तो तुमको लात मार के घर से निकाल देंगे, फिर मांगते रहना कटोरा लेके भीख। अरे तो चिंता मत कीजिए, 7 दिन बाद ना आप भी मेरे बगल में ही बैठिएगा कटोरा लेके, तब तक हम तो कुछ कमा लेंगे, आपको समय लगेगा। अरे चुप रहो तुम, जबान लड़ाता है और जब देखो तो मजाक करता है। एक दिन खाना नहीं ना मिलेगा तब तुमको समझ में आएगा, जितना मजाक करते हो ना सब अंदर घुस जाएगा। चुपचाप से कल से जाना काला कद्दू के साथ काम पे, और अगर टकला शिकायत किया तुम लोग के बारे में कि काम सही से नहीं कर रहे हो तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे आपसे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है, अपना बेटा को खुद ही भेज रहे काम करने के लिए। आपको बोला कौन था बैंक से इतना लोन लेने के लिए, जब चुका नहीं पाते हैं तो हम बोले थे। अरे चुप सुअर, एक तो तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में हम इतना लोन ले लिए, तुम लोग का ख्वाहिश पूरा करते रह गए, ऊपर से जबान लड़ाते हो। अरे ये बार बार क्या बोलते हैं पढ़ाने के चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में? हम बोले थे पढ़ाने के लिए, हमको ऐसे भी पढ़ना पसंद नहीं है, जबरदस्ती पढ़ते हैं। और ऐसे भी हम लोग को पढ़ाने के लिए आप 1 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, मुश्किल से 40-50 हजार रुपया खर्चा किए होंगे, बाकी पैसा कहाँ गया हिसाब दीजिए। नाम हम लोग का, मौज आप किए है पैसा पे, सब जानते हैं हम। अरे चुप रहो तुम, मौज की है, तुम्हारे तरह आवारा नहीं है हम, समझे? 50,000 रुपया लगा होगा, बचपन से तुम लोग का फीस जमा कर रहे हैं, समझे? नर्सरी से पढ़ रहे हो, खिला रहे पिला रहे, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? घूमने जा रहे हो गोवा और इतना बार डकैती करवा दी हो घर में और बात करता है, और लिए तो 10 लाख रुपया लोन थे, इंटरेस्ट के चक्कर में 1 करोड़ रुपया हो चुका है। अब कोई बात नहीं होगा, नौकरी पे जाओगे बस। अरे तुम्हारे चक्कर में काला कलूटा ही सब हुआ है, सुअर कहीं का। गया था अपने ससुर से पैसा मांगने के लिए, नौकरी का बात करके आ गया। करके आया तो ठीक है, हमारे बारे में क्या बोला उसको कि हम भी आएंगे? अरे चुप रहो सब है सुअर, हम अब पैसा ही मांगने गए थे, नौकरी मांगने नहीं गए थे। हमको कोई शौक नहीं है नौकरी करने का, लेकिन वो बोला पैसा तभी देंगे जब तुम और घोड़ा कद्दू आकर हमारे यहाँ नौकरी करेगा और हमारा पैर का धोया हुआ पानी पिएगा। अब क्या करते हम? 1 करोड़ चाहिए ना, तो उसके लिए सब करना पड़ा हमको, काहे कि नहीं तो 7 दिन बाद सबका जूता खाते हम लोग बैठ के। सारा जिम्मेदारी हम ही निभाएंगे क्या घर का? तुम क्या करेगा? बैठ कर खाना खाएगा साले। आ गए हो ना काम पे, चलो एक काम करो, हमारा घर का जितना भी बाथरूम है सब साफ करो, और एक गोला कर दो, तुम हमारा कमरा में जो बाथरूम है उसको साफ करोगे, जाओ। अरे हम तुमने यहाँ काम करने आए, बाथरूम साफ करने नहीं आए, समझा? बाथरूम साफ नहीं करेंगे हम, कोई खाता बही का काम है तो दो, या बैंक में पैसा जमा कराना है तो दो। अरे साला तुम चोर को पैसा देंगे हम, और तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी बोलो, समझे? नौकर औकात 1 रुपया का नहीं है, जबान चलाता है, जबान काट लेंगे, जो काम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, समझे? बाथरूम साफ नहीं करते हैं, चलो जा करो बाथरूम साफ। अरे नहीं करेंगे, 1 करोड़ रुपया दो। अरे तुम्हारा भाई हमको साफ साफ बोला है, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, समझे? नहीं करोगे तो अपना आदमी से मार खिलवाएंगे। अभी तुम जानते नहीं हो, एक बार टकला नेता को कोई जबान दे देता है ना तो फिर वो पीछे नहीं हट सकता है जब तक टकला नेता नहीं चाहे। और तुम्हारा भाई तो जबान के साथ हमको लिख के देके गया है, अगर हमारा बात नहीं माने तो अंदर करवा देंगे, सड़ते रहना जेल में। अरे इस साला पागल काला कलूटा लिख के भी दे दिया है इसको, अपने तो फंसा है, हमको भी फंसाया है। अच्छा कहाँ है बाथरूम बताओ? बोल रहे साले हमारा कमरा का बाथरूम साफ करो, समझ में नहीं आता है? इतना बार आयो और वहाँ साफ करना, करने नहीं बैठ जाना, समझे? अरे लगेगा तो क्या तुम्हारा बेडरूम में करेंगे, बाथरूम में ही ना करेंगे? अरे चुप रहो तुम, बार बार तुम बोलता है, बोलो सेठ जी, बोलता है कि नहीं बोलता है?
सेठ जी। हाँ चला, अपना भाई की तरह कहना मानो, एक बार बोले और चला गया। अरे जाएगा नहीं वो सुअर, वही तो ये सब गेम खेला है, उसका शकल ही है बाथरूम साफ करने वाला। हो गया दोनों का काम? हाँ हो गया। चलो अब झाड़ू पोछा करो घर में। ये काला कलूटा के चक्कर में हमको पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। पहले बाथरूम साफ करवाया, अब पोछा लगवा रहा है। ये सब काम हमसे नहीं होगा। हमको मौका मिलेगा ना तो टकला नेता के घर में डकैती कर लेंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे। ये गोरा कद्दू काम का लक्षण ठीक नहीं लग रहा। जैसे वो बात कर रहा है ना, वो कुछ भी कर सकता है हमारा घर में। इस पे नजर रखना होगा, काहे कि काला कद्दू से भी 2 कदम आगे लगता है। इस साले का आंख में सुअर का बाल दिखता है, लेकिन ये जनता नहीं, हम भी टकला नेता है। ज्यादा होशियारी दिखाए ना तो इसका भी ऐसा हाल करेंगे ना, जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, काला कद्दू कुछ नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है वो शांति से कर रहा है। लगता है उसको अपना बाप का चिंता है। बड़ा बेटा लोग को इससे भी ज्यादा चिंता होता है। छोटा बेटा लोग को जो प्यार से पालता है ना तो सर पे नाचने लगता है। और ये गोरा कद्दू का वही हाल है। इस साले को रईसी चाहिए, बिना काम के पैसा चाहिए इसको। ये पगलेट को तो ऐसा परेशान करेंगे ना, पैसा का वैल्यू समझ में आने लगेगा फिर इसको। ठीक है सेठ जी, हम जा रहे हैं। हाँ चले जाना, पहले जो पानी रखे गिलास में पी लो। नहीं नहीं, हमको प्यास नहीं है। अरे ये प्यास के लिए नहीं है, हमारा पैर का धोया हुआ पानी है, पी लो। अरे हमको नहीं पीना ये सब, काला कद्दू को पिलाओ। काला कद्दू ये सब बात करके गया था। अरे चुप रह तुम, बार बार जवान लगाता है। 1 करोड़ चाहिए ना तो पानी पियो। अरे 1 करोड़ चाहिए तो इसका मतलब क्या है? तुम हम लोग के साथ जो मन में आएगा वो करोगे? ये अन्याय अन्याय। अरे कोई अन्याय नहीं है, जो हम बोलते हैं वो करो। ये काला कलूटा के चक्कर में हमको क्या क्या करना पड़ा है, अपना जीवन में नहीं सोचे थे इस सब के बारे में। ये टकला आज मेरे साथ जो किया है ना, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कल इसको हम बताएंगे गोरा कद्दू क्या चीज है। हमको अपना घर में नौकरी देगा, अब इसको हम सीधा करेंगे। अरे जाते हैं काला कद्दू लोग के पास, वो गोरा कद्दू और काला कद्दू को पकड़ के लेके आते हैं। सवेरे सवेरे काम करवाएंगे घर का। दोनों कुंभकर्ण कहीं का सोया हुआ होगा, उस लोग का सवेरे सवेरे नींद खराब करेंगे। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू उठो, सुबह हो गया, काम पे जाना है तुम लोग को। अरे पापा हम लोग तो स्कूल जाते हैं ना, काम पे थोड़ी ना जाते हैं। अरे पागल, काम पे जाना है तुम लोग को टकला नेता के यहाँ, भूल गया क्या? उठो उठो, नींद में है तुम। अरे हाँ, वो टकला के पास काम पे जाना हम तो भूल ही गए। उठो, नाटक क्या कर रहा है? काला कद्दू उठ गया। अरे पापा स्कूल फिर नहीं जाएंगे तो मास्टर जी डांटेंगे नहीं? अरे अगर 7 दिन स्कूल गए ना तो जिंदगी भर स्कूल नहीं जा पाओगे, और यही 7 दिन स्कूल न जाकर काम पर गए तो जीवन भर स्कूल जा पाओगे, समझे? इसीलिए कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने का। टकला नेता क्या, जाओ काम करो, जो बोलेगा वो करो। अरे कद्दू रहने दो रहने दो। अरे टकला नेताजी आप, हम भेज रहे अपना बच्चा लोग को आपके यहाँ काम पे। आप काहे आए? आपको आने का तकलीफ नहीं करना चाहिए था। अरे इसमें तकलीफ का क्या बात है कद्दू? अरे आज तो काला कद्दू का बाप का बात करने का तरीका ही चेंज हो गया है, हमको बहुत इज्जत दे रहा है। ऐसे साला हमेशा टेढ़ा बात करता था, इसीलिए ना बोलता है। आदमी नहीं बोलता है, पैसा बोलता है। और जब पैसा बोलता है तो अच्छा अच्छा आदमी आपके आगे पीछे डोलता है। आज इसको पैसा का जरूरत है, इसीलिए इससे मक्खन लगा रहा हमको। लेकिन इसको पता थोड़ी ना हमको मक्खन पसंद नहीं है, हमको तो मलाई पसंद है। इसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, झाड़ू पोछा और बाथरूम साफ करने का 1 करोड़ रुपया देंगे हम टकला नेता है, बुड़बक थोड़ी ना है। काम करवा के इस लोग को ऐसा लात मारेंगे ना, जीवन भर याद रखेगा। हम तो 4 इस लोग का घर बिक जाए, भीख मांगे लोग। अरे कद्दू कोई बात नहीं, हम तो बस ये कहने आए थे बच्चा लोग को स्कूल भेजो। स्कूल नहीं छूटना चाहिए बच्चा लोग का, काम पे बाद में आ जाएगा। जा बेटा काला कद्दू गोरा कद्दू, स्कूल जा, पढ़ के आओ। भले रात में ओवर टाइम कर लेना, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। अरे ये टकला तो पूरा प्लानिंग से आया है, लगता है हम लोग को रात में सोने भी नहीं देगा, और दिखा ऐसे रहा जैसे लगता है इसको हम लोग का बहुत चिंता है। अरे टकला नेताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरा बच्चा लोग का इतना ख्याल रख रहे हैं। अरे कद्दू हम तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा बच्चा का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाने दो बच्चा लोग को स्कूल, जाओ ना काला कलूठा और गोरा कद्दू स्कूल। तुम लोग को वहाँ हम बताएंगे काहे हम स्कूल भेज रहे हैं तुम लोग को। बच्चों आप सभी को जो मैंने होमवर्क दिए थे, क्या आप सभी ने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं? सर काला कद्दू और गोरा कद्दू को भेज दीजिए। कहाँ जाना है काला कद्दू और गोरा कद्दू को? काम पकड़ा ये लोग स्कूल में, क्योंकि इस लोग का स्थिति बहुत खराब है। इसका पापा बैंक से लोन लिया, चुका नहीं पा रहा है। इस लोग के लिए ही लोन लिया था पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन अब चुका नहीं पा रहा है, तो बच्चा लोग को नौकरी करना पड़ रहा है। बाथरूम साफ करेगा, और काला कद्दू और गोरा कद्दू बढ़िया से साफ करो, समझे? टकला नेताजी आए थे ऑफिस में, प्रिंसिपल साहब को बोल के गए हैं कि पैसा दे देंगे तुम लोग को, चिंता मत करो। तो प्रिंसिपल साहब बोले हैं 20 रुपया रोज दोनों को देंगे, ठीक है? बढ़िया से साफ करना। अरे ये टकला इसलिए हम लोग को स्कूल में भेजा था ताकि हम लोग का क्लास में सबके सामने बेइज्जती करवा सके। हम छोड़ेंगे नहीं टकला को। 30 रुपया देगा हमको बाथरूम साफ करने का, क्या समझ रहा है वो हमको? हम तो सोचे थे हमको रात भर जगा के काम करवाएगा घर में, वो स्कूल भी आ गया और स्कूल में हमसे बाथरूम साफ करवाएगा।
ये सब हुआ काला कलूटा के चक्कर में। सीधे टकला नेता क्या पैसा चोरी नहीं कर सकता था? नौकरी करने का क्या जरूरत है इसको? चलो कोई बात नहीं, हम पैसा चोरी करेंगे। ये टकला बिल्कुल सही नहीं किया, वो हम लोग का क्लास में बेइज्जती करा दिया। अब तो सब कोई हम लोग को नौकर समझेगा और समझेगा कि हम लोग भिखारी हैं। अभी तक हम इसीलिए चुप थे कि हमको पापा का 1 करोड़ चुकाना था और टकला मदद कर रहा था। लेकिन पानी अब तो